नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं पीएससी में जो दावा आपत्ति लगनी है, जो मॉडल आंसर जारी किया गया है, जिसमें कुछ प्रश्न यहाँ पर चेंज होने की संभावना है, तो मैं आपको दावा आपत्ति लगने वाले इतने भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि संभावित इसमें दावा आपत्ति लगाया जा सकता है। टोटल यहाँ पर मेरे हिसाब से 8 प्रश्न हैं जिनका यहाँ पर मैं सिलेक्शन किया हूँ, और आपके हिसाब से और कितने उसको भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। इसमें पीएससी के द्वारा जो आंसर लिया गया है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होने की संभावना है। आपका काम है दावा आपत्ति करना, बाकी चेंज होना या ना होना वह यहाँ पर पीएससी का काम है, चेंज करेगा या नहीं करेगा। निश्चित यहाँ पर मैं कुछ सोर्स बताऊंगा, जो मेरे को कुछ सोर्स मिला है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 8 प्रश्न हैं जो कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं पेपर 1 का, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और जो दावा आपत्ति का समय कब से कब तक रहेगा उसको भी मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर सेट बी का प्रश्न है, चौथे नंबर का। वर्धमान महावीर स्वामी के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया था, तो पीएससी द्वारा जो आंसर लिया उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था ये। और कुछ जो बुक है जिसमें यहाँ पर 527 ईसा पूर्व पटना के नज़दीक पावापुर में देह त्याग किया, तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर बुक है, जैसे लुसेंट की बुक है, उसमें इसका जो आंसर है मान के चलिए दोनों यहाँ पर गलत हो सकता है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लुसेंट का बुक है जिसमें दिया है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी, तो यहाँ पर 468 दिया है, और अधिकांश बुकों में 468 आपको देखने को मिलेगा। अब उस हिसाब से आप इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं। बाकी जिसका अगर गलत हुआ होगा, जो अगर डी आंसर लिए होंगे उसके हिसाब से। बाकी चलिए दूसरी जो प्रश्न है उसके तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है 7वां नंबर, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही है पूछा गया था, तो पहला यहाँ पर सही है और दूसरा भी यहाँ पर सही है। तीसरा जो है यहाँ पर 1501, ये संभवतः गलत है, क्योंकि वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया था। पीएससी के द्वारा जो आंसर लिया गया है यहाँ पर 1 और 3 लिया गया है, और संभवतः इसका आंसर चेंज होने की संभावना यहाँ पर 1 और 2 आ सकता है, क्योंकि 1 साल तक लगभग वह रहा था। और उसके हिसाब से यहाँ पर 1502, अधिकांश बुकों में 1502 देखने को मिलता है। अब पीएससी कहाँ से आंसर लिया है ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं वह 1498 में पहुंचा था और 1499 में पुर्तगाल लौट गया था लगभग 1 साल तक। उसके बाद यहाँ दिया है कि 1500 में पेड्रो अल्वारेज कबाल के भारत आगमन तथा 1502 में वास्को डी गामा के दोबारा भारत आने से कालीकट, कोचीन, कन्नौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। तो ये 1502 है, उसमें 1500 आप देख सकते हैं 1 दिया है और उसको आंसर लिया है, तो संभवतः यह आप मानकर चलिए गलत है, जबकि ये भी गलत है, सही पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ आ सकता है। बाकी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसका जो सोर्स है मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये भी एक बुक है जो NCERT की है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वही चीज़ बताया गया है कि 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया और मालाबार जो तट है वहाँ पर कुछ प्रयास किए। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की? ये क्वेश्चन 100% डिलीट होगा, क्योंकि जो सैंडिस है उन्होंने केवल 2 लोरमी और तरेंगा जो ताहूदारी थी उसकी स्थापना की थी। बाकी सिरपुर और एक यहाँ पर सिमगा, संभवतः इन दोनों का मराठा शासनकाल में हुआ था। नीचे मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन में 100% दाव आपत्ति लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ ताहूदारी प्रथा प्रचलित थी। लोरमी और तरेंगा 2 ताहूदारी थी, जिसमें अंग्रेज अधिकारी सैंडिस के समय यह ताहूदारी थी। सिरपुर और लवन है, यहाँ पर देख सकते हैं जो मराठा काल में बना था। सिरपुर आंसर लिया पीएससी ने, और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरपुर आंसर लिया पीएससी के द्वारा, जबकि क्वेश्चन डिलीट होने की 100% संभावना है। तो उस हिसाब से आप इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद है चौथे नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका लोरमी और तरेंगा है, 2 यहाँ पर बुक है जिसमें दिया है।
उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्वेश्चन संभवतः दावापत्ती लगाने लायक है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो दिया है अलग है, और यहाँ पर जो पीएससी ने आंसर लिया है वेबसाइट के हिसाब से 8800 वर्ग किलोमीटर लिया है, जो अभी भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सांख्यिकी जानकारी है 2011 के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं जनगणना है, जिसमें जो राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है 91,253 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, और पीएससी ने जो आंसर है यहाँ पर 88,000 जो वर्ग किलोमीटर है उसको लिया है। तो इसमें भी आप दावापत्ती कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का, जो 88 नंबर है। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहाँ पर कब नए प्रशासक बनाए नियुक्त किए हैं। ये भी क्वेश्चन 100% डिलीट होगा, क्योंकि ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। 1940-41 में तो है ही नहीं था, 1745 इसका आंसर मतलब ऑप्शन में होना था। ये 100% विलोपित होगा, इसको भी आप दावापत्ती कर सकेंगे। तो निश्चित यहाँ पर देख सकते हैं रघुनाथ सिंह का 1745 में मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर अब जो रघु जी है यहाँ पर पदस्थापना किए होंगे पदभार। उसके बाद है यहाँ पर अगला प्रश्न है, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने। ये भी क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल है, और निश्चित इसकी भी आंसर कहीं कहीं जो बुक है उसमें देखने को मिलता है। पीएससी ने जो लिया है भी लिया है 1927, जबकि या तो 1936 या तो 1928 इसका आंसर लेना चाहिए नियमतः। तो 36 में तो यहाँ पर जो मध्य प्रांत और बरार की बात हुई है तो उसके हिसाब से है। बाकी यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं विधान परिषद में ई राघवेंद्र राव को शिक्षा मंत्री बनाया गया, एवं ये 1926 की बात है। उसके बाद 1928 में ई राघवेंद्र राव साहब ने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो यहाँ पर 1928 देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से इसको में भी दावापत्ती आप लगा सकते हैं, जिसका भी अगर गलत हो रहा होगा जिसको लगाना है। चाहे आंसर चेंज होना या ना होना पीएससी का काम है, मतलब पीएससी करेगा, बाकी आपका काम है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें मैंने सही लगाया हूँ तो आप इसमें दावापत्ती कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर बढ़ सकता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 3 माह तक चलने वाली त्यौहार बाली व्रत किस जनजाति में मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन 100% डिलीट होगा। भतरा जनजाति लिया है आंसर पीएससी के द्वारा, जबकि आंसर जो हो सकता है यहाँ पर भतरा और हलबा दोनों, क्योंकि बाली व्रत जो है यहाँ पर दोनों जनजाति में मनाई जाती है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ। बाली व्रत आपको कोई सा भी बुक में मिल जाएगा, ग्रंथ में भी। 3 माह तक लगातार चलने वाली इस पर्व को हलबा और भतरा जनजाति लोग मनाए जाते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये दोनों जनजाति के द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है, और पीएससी ने यहाँ पर भतरा लिया है। तो निश्चित ही विलोपित होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, इसमें आप दावापत्ती जरूर करिए। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए नियमता पीएससी को। ये क्वेश्चन हो गया आपका 3-4 ऐसा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस जिसको बोल सकते हैं, मतलब उसकी जानकारी रखना एक अभ्यर्थी के लिए इम्पॉसिबल है। इस तरह के जो भूया पोर्टल वाला आपका प्रश्न है और ये वाली प्रश्न है, 3-4 प्रश्न हैं। तो इसमें पीएससी ने जो आंसर लिया है 28.66 लाख, जबकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है मैं आपको बता दूं। यहाँ 4था नंबर देख सकते हैं, मध्याह्न भोजन 2020-21 दिसंबर की स्थिति में 28.66 लाख है, 2020-21 ना। और यहाँ पर जो पूछा गया है, जो पूछा है 21 और 22 पूछा गया है, यहाँ पर मिस्टेक है आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसके हिसाब से भी आप दावापत्ती कर सकते हैं निश्चित ही। और दावापत्ती करने का जो समय है क्या रहेगा उसको भी मैं बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से लगभग 8 प्रश्न जिसको मैंने सिलेक्ट किया, और उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ मेरे को यहाँ पर इसकी संभावना दिखी। पुस्तकों में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ दिए गए हैं, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर दावापत्ती कर सकते हैं। आपको बहुत सारे दावापत्ती का सोर्स मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूँगा। तो ये आपकी रही, और जो भी क्वेश्चन में डाउट्स होगा तो नीचे आप एक बार कमेंट कर बता सकते हैं, तो उसको भी अपन दावापत्ती में शामिल कर लेंगे। और आइए देखते हैं दावापत्ती का टाइमिंग क्या है, कब तक कब से रहेगा। तो पीएससी ने मॉडल आंसर जारी कर दिया है, आप सभी को मालूम है। और यहाँ पर जो दावापत्ती है, तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के मॉडल उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के संबंधित निर्देश। ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की जो प्रारंभिक तिथि है 14 फरवरी, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन आपत्ति संबंधी पत्र व प्रमाण स्वीकार करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 22 फरवरी तक रहेगी।
तो आपके पास लगभग 8 दिनों का समय है, 8 से 9 दिनों का, तो निश्चित इसमें ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हैं सोर्स लगा के। तो आइए कैसे कैसे आपको आपत्ति करना है। तो ऑनलाइन आपत्ति करने संबंधी निर्देश है। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर उपलब्ध जो लिंक है उसके माध्यम से मॉडल उत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हैं। कैसे करना यहाँ पर दिया है, आपको किस तरह से आपत्ति करनी है। यहाँ पर 6 प्रकार दिए हैं। सबसे पहले, प्रश्न के समस्त उत्तर विकल्प गलत हैं, तो ये 1-2 में आ सकता है। दूसरा है, आयोग द्वारा जारी जो उत्तर है विकल्प गलत है। तीसरा है, एक से अधिक विकल्प सही हैं, ये भी है। और उसके बाद प्रश्न गलत है। उसके बाद है, प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर के हैं। प्रश्न के हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता है। तो ये 6 प्रकार दिए हैं। इस हिसाब से आप यहाँ पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपत्ति जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान के संबंधी यहाँ पर पेज प्राप्त होगा, जहाँ पे बटन के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति शुल्क 50 रुपये प्रति प्रश्न भुगतान की सुविधा आपको प्राप्त होगी। तो ये रहा। और आपको अभ्यर्थी को दर्ज की गई आपत्ति से संबंधित प्रश्न व रसीद पावती का प्रिंट प्राप्त किया जाना होगा। प्रत्येक रसीद पावती के साथ केवल प्रमाण स्वरूप दर्ज उन्हीं दस्तावेज को संलग्न किया जाए जो रसीद पावती पर अंकित प्रश्न क्रमांक से संबंधित हो। रसीद पावती के साथ प्रमाण स्वरूप दर्ज दस्तावेज को संलग्न करने के पश्चात पेज नंबरिंग की जानी होगी। दावा आपत्ति के समर्थन में भेजे गए जाने वाले दस्तावेज को आयोग में उपस्थित होकर जमा करें, अथवा डाक के माध्यम से आप आयोग के पते पर परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19 और यहाँ पर नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर। पिन नंबर भी यहाँ पर दिया है, इस पर आप प्रेषित कर सकते हैं। देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति तो पृथक पृथक दस्तावेज का लिफाफा प्रेषित करना होगा। लिफाफे पर परीक्षा का नाम, प्रश्न पत्र अंकित करना होगा तथा प्रश्न पत्र का सेट ABCD आपको भी अंकित करना है। परीक्षा का नाम लिखना, प्रश्न पत्र सेट क्रमांक, प्रश्न क्रमांक। तो इस तरह आपको इसको भेजने हैं ऑनलाइन आपत्ति लगाकर। ये मॉडल आंसर है। जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है पर्सनल, व्यक्तिगत, आपको स्वयं लगानी है, किसी दूसरे के भरोसे में न रहिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिलाए हैं, अच्छे से तैयारी करके आपको प्री एग्ज़ाम निकाल